राज राज ही रहा एपिसोड 2। भाभी ने अम्मा रहमत को जगाना चाहा, लेकिन इनके हाथ चादर को छूते ही गीले हो गए। टॉर्च की लाइट डाली, चेहरे से चादर हटाई तो भाभी की चीख निकल गई। पिछले सहन में ड्राइवर रोशन बाबा सो रहे थे। भाभी की चीख सुनकर वो जागे। फजर की अजान होने वाली थी। उन्होंने दीवार के उस तरफ से पूछा, बीबी खैर तो है? बड़ी मुश्किल से भाभी के हलक से अल्फाज निकले, बाबा इधर आए, जल्दी आए। बाबा ने कहा, दरमियान के दर की कुंडी खोलें तो आऊँगा बीबी। इसी वक्त मैंने फजर की अजान सुनी। इस मसूर कुन लहन की ताकत से जैसे मेरे हवास बहाल हो गए। मैंने दौड़कर कुंडी खोल दी। रोशन बाबा सहन में आ गए। वो भी अम्मा रहमत को देखकर सकते में रह गए। मस्जिद हमारे घर से नज़दीक थी और नमाजी मस्जिद की तरफ जा रहे थे। बाबा बाहर निकले। मैं और भाभी खौफ से एक दूसरे से लिपट कर बरामदे में बैठ गए और इनके लौटने का इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे सुबह की रोशनी नुमाया हो रही थी। तभी बाबा ने बाहर से कहा, बीबी आप कमरे में जाएं, बड़े दादा आ गए हैं। बड़े दादा अपने बेटों के साथ आए थे। इनके साथ पुलिस वाले भी थे। बड़े दादा का घर हमारे घर से थोड़े फासले पर था। वो नमाज पढ़ने मस्जिद में आए तो रोशन बाबा ने इन्हें बाखबर कर दिया और वो पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वालों ने चंद सवालात किए और हमने कमरे के अंदर से ही जवाब दिए। पुलिस वालों ने भाभी से कहा कि घर में अच्छी तरह देख लें कि कहीं कोई कीमती सामान या जेवरात तो चोरी नहीं हुए। भाभी ने अलमारी खोली जिसकी सेफ में जेवरात होते थे। वहाँ डब्बे मौजूद थे मगर खाली थे। जेवरात गायब थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि चाबियाँ भी इसी जगह मौजूद थीं जहाँ भाभी भाईजान से छुपा कर रखती थीं। वो ये सोच सकती थीं कि ये इनके शोहर की कारस्तानी है, लेकिन ये बात इनके वहमो गुमान में नहीं थी कि वो अम्मा रहमत को कत्ल कर सकते हैं जिसने इन्हें बचपन में गोदों में खिलाया था। वो अम्मा रहमत की बेहद इज्जत करते थे। बेशक चोर जेवरात ले गए थे, मगर अम्मा रहमत से इनकी क्या दुश्मनी थी कि इनको नींद में ही मौत की नींद सुला गए। तरह तरह के ख्यालात जहन में आ रहे थे। बैठे बैठे होल उठती थी। कहती थी, दुआ करो कि तुम्हारे भाई जान जल्दी से घर आ जाएं। खुदा जाने वो इस वक्त कहाँ हैं। बड़े दादा के एक बेटे के इल्म में था कि वो कहाँ होंगे। उन्होंने तुफैल भाई को इतला कराई। वो घर पहुंच गए। वो भी अम्मा रहमत के कत्ल हो जाने पर बहुत गमज़दा थे। कहते थे कि इस खातून ने मुझे माँ से ज़्यादा प्यार दिया था। काश चोर जेवरात ले जाते मगर इनको ना मारते। बहरहाल चोरों को पुलिस ने ज़रूर तलाश किया होगा, लेकिन इनका कुछ सुराग ना मिला। ये राज उम्र भर भाभी पर ना खुल सका कि जेवरात चुराने वालों ने सोती हुई अम्मा रहमत को क्यों जान से मार दिया था। मेरी शादी हो गई। मुझे भाईजान के खौफ से निजात मिल गई। मैं अपने भाई के हक में अपने हिस्से से दस्तबरदार हो गई। वो यही चाहते थे और मैंने इन्हें नाराज़ ना करना चाहती थी। मेरे शोहर ने भी इस बात पर एतराज़ ना किया, क्योंकि वो भाभी के चचाजाद हैं और इनकी अपनी काफ़ी ज़मीन है। इस वाक़ये को 40 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। तुफैल भाई इस जहान से सुधार चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अम्मा रहमत से तुफैल भाई भाभी की अलमारी की चाबी लेना चाहते थे। अम्मा रहमत ने इन्हें नहीं बताया तो गुस्से में उन्होंने अम्मा रहमत को मार दिया और सेफ का ताला तोड़कर जेवरात निकाल लिए।